सो दिस इज सादिक अंसारी एंड यू आर वाचिंग एडो फाइनेंस इनसाइट्स। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल होने वाली है और हर एक मैट्रिक्स को क्लियर करेंगे कि किसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं। अब मैं किसी से भी बात करता हूँ, उनको बताता हूँ इसके बारे में, तो वो पूछते कितना करना चाहिए, क्या नंबर हमको डिप्लॉय करना चाहिए मार्केट में। सो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस के भी आज आंसर्स देने वाला हूँ और आपको 2026 में अपना सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट और अपना एक कॉर्पस किस तरीके से बना है उसको भी डिटेल में हम एक्सप्लेन और डिटेल में समझने वाले। सो एंड तक का बने रहिए ताकि आपको हर एक मैट्रिक्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। सो सबसे पहली चीज़ पे आ जाते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट हमको हर महीना करना चाहिए। इसको मैं एकदम सिंपल वे में बताऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं ऐसा कोई नंबर बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ, फाइनेंस को समझते हुए अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हो, आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हो अपनी नीड्स पे, अपनी वांट्स पे, तो एक इंसान को कम से कम अपनी इनकम का 10% साइड में रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये कम से कम की बात की, अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हो नहीं हो तो फिर आप पहले इन्वेस्टमेंट करिए। अगर समझिए आपकी 50,000 रुपये सैलरी है तो उसमें से आपका घर का खर्चा कितना है उसको साइड में निकाल के, इमरजेंसी फंड साइड में निकाल के, बाकी सब इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें बहुत देखनी होती है, लेकिन आप किस कैटेगरी में आते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा बेस्ट और सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर 2026। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नंबर 1, इंडेक्स फंड। अभी देखो, इंडेक्स फंड आप में से शायद बहुत लोगों को पता होगा या नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ। अभी इंडेक्स फंड्स बेसिकली क्या होता है ना, हमारी जो निफ्टी 50 की इंडेक्स होती है, हमारी इंडिया की इंडेक्स जो निफ्टी 50 है, उसमें हमारे पैसे लगते हैं। इंडेक्स में और भी बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि इंडेक्स में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि हर टाइप के इंडेक्स होते हैं। निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनी, ये एक इंडेक्स हो गया। सनसेक इंडिया की टॉप 30 कंपनीज। तो आप इंडेक्स फंड्स में अगर अपने कॉर्पस को डिप्लॉय करते हो तो आपको एक स्टेडी ग्रोथ मिलती है, मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा धीरे धीरे मल्टीप्लाई होएगा ही। और हाँ, ये जो भी मैं इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ 2026 के लिए, ये मैंने अपने लिए एक रूल बनाया है, आप भी बना सकते हैं कि आप मिनिमम 3 साल तक का इसको छेड़ेंगे नहीं, मिनिमम। हाँ, ऐसा कर सकते हो, आप इस फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन इस पैसे को आप बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। सो कीप दिस इन माइंड एंड और आगे आपको बता दो और किस किस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड में जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहली चीज़ आती है निफ्टी 50। अब इसके अंदर ये निफ्टी 50 है तो इंडेक्स हो गई। अब इस किसके थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 1, म्यूचुअल फंड्स, या दूसरा ETF। अब देखो, बेसिकली मैं ज़्यादा म्यूचुअल फंड को प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं ETF को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप इसमें जाएंगे तो आपका एनुअल चार्जेस बहुत ज़्यादा लगता है, कम से कम 1.5% का कुछ लगता है, और आपको बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे जो इसके रिलेटेड है, निफ्टी 50 के। नंबर 2, ETF में आप सीधे सिंपली जाके आपको लिखना है निफ्टी 20 कुछ 250 के अराउंड ये चल रहा है, लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और हाँ, कभी भी याद रखना, ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो ये सही टाइम पे भी होना चाहिए। ऑल्दो आप एक पर्टिकुलर डेट बना सकते हो, लेकिन मार्केट उस डेट पे तो ऊपर नीचे नहीं होगा ना, आपको किससे पता चलेगा, तो वो आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा। और नहीं भी पता करोगे तो ETF इज द थिंग जिसमें आप आँख बंद करके पैसे लगा सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। म्यूचुअल फंड्स, सेकेंड वन इज ETF। अब मैं आपको ETF की कुछ परफॉर्मेंसेस दिखा देता हूँ ताकि आपको एक रेफरेंस मिल सके किस तरीके से ये ग्रो करता है निफ्टी इंडेक्स फंड। और भी आपको चीज़ें बताऊंगा मैं, सो कीप स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। सो मैं बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी शेयर हो सके। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ मैं भाई, लेकिन हाँ, आप अपनी इन्वेस्टमेंट आपके थ्रू कर सकते हो। एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ
और ये इन्फॉर्मेशन मैंने भी कहीं से ली है, सो कीप दिस इन माइंड। देखिए इसकी अगर मैं 1 साल के रिटर्न की बात करूँ तो अराउंड 11% के रिटर्न है, और यही अगर 5 साल में कर दूँ तो 114%, 114 डिवाइड बाय 5, 22% के रिटर्न है एनुअली। सो दिस इज द अमेजिंग थिंग। टेक योर इन्वेस्टमेंट्स द नेक्स्ट लेवल। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं। आपको अगर इंडेक्स फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो लेट मी नो इन कमेंट्स। और एक चीज़ बता के चलूँ कि इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करना। देखिए अपनी निफ्टी 50 जो है ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, और ये चेंज होती रहती है थ्रू ऑल द टाइम्स। सो अगर कोई भी कंपनी अंडर परफॉर्म करती है तो ये ETF निफ्टी 20 के जो इसको हैंडल करते हैं या निफ्टी जो हैंडल करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको निकाल के दूसरी कंपनी को ले लेंगे। तो आपको उसकी टेंशन लेने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपने एक स्टॉक में लगाया और वो डूब गया। तो इसमें क्या आपका पैसा ऑलमोस्ट डाइवर्सिफाइड है पूरी तरीके से, किसी में ज़्यादा लगा है फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करते हुए आपका एक इन्वेस्टमेंट जाती है इसमें। और ऐसा बोला जा रहा है कि 2030 तक का इंडिया विल बूम। सो बूम करेगा तो सबसे पहले तो ये 50 कंपनीज करेंगी, और आपकी अगर उसमें होल्डिंग होगी तो डेफिनेटली यू विल ग्रो। नंबर 2, मैंने इस वीडियो में बोला कि कुछ क्वेरीज भी मैं सॉल्व करूँगा, तो उसमें से सबसे बड़ी क्वेरी ये आती है स्टॉक कौन सा पिक करें। सबको ऐसा लगता है कि स्टॉक पिक करेंगे तो रातों रात करोड़पति, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है। सो ब्लू चिप स्टॉक्स, और ब्लू चिप स्टॉक ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो एवरग्रीन स्टॉक्स होते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस आती है तो यू कैन चूज इट, बट हाँ ओवर लॉन्ग टर्म के लिए ये सही है थोड़ा बहुत। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप देखोगे तो आपकी एनालिसिस एकदम बारीक होनी चाहिए। सो आई पर्सनली नॉट प्रेफर यू गो फॉर दिस, लेकिन हाँ आप पर्टिकुलर सेक्टर में जा सकते हो। इस सेक्टर्स के ETF आते हैं, सेक्टर रिलेटेड ETFs। सेक्टर रिलेटेड ETFs में आप जा सकते हो, जैसे कि आपको अगर ऑटो सेक्टर में जाना है, ऑटो सेक्टर, तो इसका ETF आपको मिल जाएगा। आपको अगर गोल्ड में जाना है तो गोल्ड का भी ETF आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको IT में जाना है तो आपको सिमिलरली इसका भी एक मिल जाएगा। अब क्या है वो आप खुद सर्च करिए, लेकिन हाँ ये एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, IT इंडस्ट्री बहुत सारी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, बहुत सारी कंपनीज हैं। आपका अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ा है तो आप एक साथ ये तीनों खरीद सकते हो थ्रू ETF। सो आपकी इन्वेस्टमेंट को ये जैसे मैंने बताया, अगर आप एक कैटेगरी भी सिलेक्ट करते हो, एक सेक्टर भी सिलेक्ट करते हो, तो उसमें भी अलग अलग कंपनीज होती है, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करेगा। सो दिस आर द थिंग्स यू शुड नो। एंड अगर आप अभी तक का जुड़े हुए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, सो गौर से सुनिए ज़रा। लार्ज कैप, ये किसी किसी के लिए हो सकता है ये वर्ड नया होगा। लार्ज कैप क्या होता है? सो ये एकदम लो रिस्क वाली चीज़ है। लार्ज कैप में बेसिकली क्या होता है ना, वो बहुत बड़ी कैपिटल होती, बहुत बड़ी AUM में होती है उसकी, एसेट अंडर मैनेजमेंट, और उसमें आपका इन्वेस्टमेंट एकदम सिक्योर रहता है। थोड़े बहुत तो रिस्क के चांसेस होते हैं, बट दिस इज द थिंग दैट गिव्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिटर्न इन द मार्केट। लार्ज कैप में बेसिकली क्या होता है ना, इसमें लो रिस्क होता है, लो रिस्क। इसमें वेज क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। MF, ETF, सो ये है म्यूचुअल फंड्स एंड ETF। आप अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो ना, 3 चीज़ें होती है। ये तो मैंने एक के बारे में बात की, इसके बाद आती है स्मॉल कैप। मैं सब एक साथ में लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ। स्मॉल कैप, एंड नंबर 3 मिड कैप। लार्ज कैप में क्या होता है ना, लो रिस्क होता है, बहुत कम रिस्क होता है,
और आपकी इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी सेफ रहती है। इसके दो वेज है, ETF एंड म्यूचुअल फंड्स। नंबर 2, स्मॉल कैप। इसमें हाई रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इसमें, बट थ्रू द टाइम ग्रोथ के चांसेस इसमें भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये भी सेम है, म्यूचुअल फंड्स एंड ETF। स्मॉल कैप में बेसिकली बहुत ज़्यादा कंपनीज आती है। अभी जैसे कि मैं अगर ETF की बात करूँ तो हाल ही में एक देखा था मैंने, 17.5 रुपये के आसपास चल रहा था स्मॉल कैप का, वो आप जाके देख सकते हो। स्मॉल कैप, अगर आप यंग हो तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस फॉर द लॉन्ग टर्म। और आपको मैं अभी बता रहा हूँ, जो रिटर्न्स मिलते हैं ना 10-15%, 20%, 25%, जैसा मैंने आपको बताया था, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप कंपाउंडिंग देखना चाहते हो, यू हैव टू स्टे इन द मार्केट एटलीस्ट फॉर 5 years। तो इससे क्या होगा ना, आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा जब आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाएगा। और मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ कि कमाते तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कमाते हैं, फिगर्स की बात ही मत करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्या करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, फिजिकली गोल्ड, और क्या किया, घर में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दिस? आपको अगर मुकेश अंबानी आके बोल रहे कि मैं आपको हिस्सेदार बना दूंगा, तो वो चांस आपके लिए मिस करने लायक है या नहीं? थ्रू दिस यू कैन इन्वेस्ट इन टॉप कंपनीज। सिमिलरली मिड कैप में थोड़ा रिस्क होता है, बट 50-50 बोल सकते हो हम इसको। इसमें भी सेम है, MF और ETF। रिटर्न्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं इसमें। इसमें स्मॉल कैप में ओवर द लॉन्ग टर्म अच्छी रिटर्न मिलती है, लार्ज कैप में अराउंड 15 से 18, मिड कैप में अराउंड 19, 18, 20 ऐसे चलते रहते हैं इसमें। लेकिन हाँ, ये भी ऑल फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म में जा रहे हो तो फिर आपको रिजल्ट्स बहुत कम मिलेंगे। अगर आपकी परख एकदम बारीक है, मैंने बोला ना फंडामेंटल और टेक्निकल एकदम अच्छे से आता है, यू कैन गो दिस। लेकिन हाँ, आप मेरे हिसाब से तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आपका पोर्टफोलियो जब तक 10x नहीं हो जाता इनकम का, तब तक आप ट्रेडिंग को थोड़ा सा साइड में रखो, थोड़ा सा ट्रेडिंग को साइड में रखो। और जो मैंने ETF के ऊपर वीडियो बनाई थी, वैल्यूएबल है वो बहुत। हमको ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत सारे लोग हैं इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट डिप्लॉय हुई है, लेकिन अगर आप एक्चुअली ये बात करने जाओगे ना तो बहुत कम लोगों को पता है, और जिनको पता है वो बताते भी नहीं है और बात भी नहीं करते इसके ऊपर। तो आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है, और मैं यही मोटिव से वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं आपके साथ अपनी नॉलेज स्प्रेड कर सकूँ और इस चीज़ को हम अच्छे से समझ सकें और इसमें एग्जीक्यूशन में हमारा अच्छे से काम हो। तो प्रॉपरली अभी एक प्लान शेयर होगा आपके साथ, जो कि आपको एक आइडिया देगा कि किस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को करेक्टली रेक्टिफाई कर सकते हो अगर वो सही नहीं हो इसको देख के। सो नंबर 1, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इनकम ऑफ 10% ऑफ योर इनकम। दस % तो कम से कम निकालना ही पड़ेगा, और निकालना ही चाहिए आप लोगों को। 10% अभी आपको अलग अलग वेज में करना है इन्वेस्ट। अभी जैसे कि मैं पर्सनली ETF के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड आपको चीज़ें बताऊंगा। अब ये 10%, अभी एक अजम्पशन लेके चलता हूँ मैं, ठीक है। अभी समझ लीजिए किसी की 10,000 रुपये सैलरी है, 10,000। अब उसका 10% होता है अराउंड 1,000 रुपीज़, ठीक है, 1,000 रुपीज़। अब इसको डाइवर्सिफाई करूँगा तो आप ध्यान से देखना। अब ये जो 10,000 का 10% है, इसको मैं डालूँगा ETF में। ये एक ही जगह जाएगा, ETF में। अगर आप MF में जाना चाहते हो तो आप इससे रिलेटेड ही जो मैं बताऊँगा नीश, उसमें जा सकते हो। इंडेक्स में मेरा जाएगा 50%, 1,000 का 50% अराउंड 500 रुपये। और यहाँ अगर आप गोल्ड, ज्वेलरी, सिल्वर, गोल्ड वगैरह खरीदते हो
तो वो एक ऑर्नामेंट्स की कैटेगरी भी आती है, उसमें जा सकते हो। ये इंडेक्स हो गया नंबर 1। नंबर 2, कोई भी अगर सेक्टर में जाना चाहते हो, ये मैं आप लिख के दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। सेक्टर हो गया, जैसे मैंने बताया आईटी फार्मा, ईटीएफ फार्मा, ईटीएफ सेक्टर, ईटीएफ आईटी 20, ईटीएफ जो सेक्टर है उसका नाम लगा दीजिए बस, ऑटो सेक्टर, ऑटोमोबाइल ईटीएफ, सब आ जाएंगे। और इसमें और चीज़ भी है, ऑर्नामेंट्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, मेटल। और फोकस कीजिए कि आपकी इनकम बढ़े। तो उसके हिसाब से अभी फ़िलहाल तो मैंने ये 2 चीज़ बताई। अगर आप इसको मजबूती से पकड़ लेते हैं, इसको अगर अच्छे से समझ लेते हैं, तो आई एम प्रेटी श्योर कि आप में से जितने लोग अगर ये एग्जीक्यूट करते हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग आने वाले 5 साल में अच्छी इनकम और अच्छा एक अपना कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, ये मेरा वर्ड नहीं है, ये मैंने कोई ऑथर से सुना था, बिफोर आउटर लॉस ऑफ मनी यू शुड हैव योर इनर लॉस। यानी अपने आसपास की जो इनकम है, आपको पैसिवली इनकम चाहिए, उससे पहले आपकी एक्टिव इनकम स्ट्रांग होनी चाहिए। सो फोकस ऑन दैट। सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है कि ना एक मिथ क्रिएट हो गया है कि इसमें 1000 रुपये डाल के कितना पैसा हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल तरीके से रॉन्ग है ये 1000 रुपये डाल के हम इसमें से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं, तो ये डेफिनेटली नहीं होने वाला। मैंने अभी जैसे आपको बताया, इट इज़ अ गेम ऑफ लॉन्ग टर्म एंड इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। सो इसको ऐसे बिल्कुल नहीं लेना कि इतना लगाया तो इतना मिल जाना चाहिए। अपनी एक्टिव इनकम पे ध्यान दीजिए और उसको अच्छे से फोकस कीजिए कि वो मल्टीप्लाई हो। अगर वो मल्टीप्लाई होगी तो आपके इन्वेस्टमेंट भी मल्टीप्लाई हो ही जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव मैं अपना शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। और अभी अगर आप में से कोई लोग नए हो तो आप लोग भी एक्सपीरियंस करोगे कि जो 1 साल का ड्यूरेशन होता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट अपनी कल से चालू कर दो तो आने वाले 1 साल जो होंगे बात करूँ तो उसमें बहुत सारे करेक्शंस आपको देखने मिलेंगे। और ये देखने मिलते ही है किसी टैरिफ की वजह से, किसी इलेक्शन की वजह से या कोई और वजह से। तो इसमें आप क्या करना चाहिए आपको, ये मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, तो आपको बचना है इससे। क्या करना है, स्टार्टिंग में करता था, लेकिन हाँ अभी रिसेंट अपनी गलतियाँ सुधारी है मैंने। आपका अगर ETF डाउन चल रहा है, अगर आपने जो प्राइस पे ख़रीदा था उससे कम प्राइस पे चल रहा है, तो आपको और ख़रीद लेना है। 1% से भी कम, अगर मिनिमम 1% से कम है तो ख़रीद लो आप उसको। और 3-4% और 5% गिर गया तो और ख़रीद लो, क्योंकि ये एक गोल्डन चांस है, आपके इन्वेस्टमेंट को एवरेज कर देगा ये। अगर आपने जो चीज़ 30 रुपये में खरीदी है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 40 है, अंडर वैल्यू खरीदी, अच्छी खरीदी आपने ETF, लेकिन अगर वो किसी वजह से करेक्ट हो जाता है तो उसको और खरीद लो, और कम में मिल रहा है ना आपको, अपॉर्चुनिटी आपके लिए। सो ये एक चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। मैंने क्या किया था ना, स्टार्टिंग में मैंने वो काम नहीं किया था और नहीं खरीदा, मैंने बस होल्ड पे रखा। लेकिन अभी जब मैंने उसको एवरेजिंग किया, जब वो गिरा, तो मेरा पोर्टफोलियो यहाँ की जगह यहाँ हो। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसे लगी, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू सो मच।